अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे, तो बड़े बड़े उन्हें सिखा रहे थे। याद रखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको कि जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाह रहा है, आपको ऐसे ही नहीं देगा कि आप गए और आपको मिल गया। देने से पहले वो आपको सिखाएगा। याद रखिए, अगर यीशु मसीह अपने चेलों को अनंत जीवन देना चाह रहे थे, अगर यीशु मसीह अपने चेलों को वो जगह देना चाह रहे थे जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, जहां पर मैं रहूं वहां पर तुम भी रहो, तो ऐसे ही नहीं दे देंगे कि जाओ और जाकर मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें वो जगह दे दूंगा। नहीं, उसके पहले वो हमें तैयार करेंगे, हमें सिखाएंगे, समझाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि बड़ा मारा कूटा जाता है, घर में अचानक से माहौल परिवर्तित हो जाता है। अगर मैं प्रभु के लिए कुछ कर दूं ना, तो बाहर के लोग तो बाद में उठेंगे, पहले घर के लोग ही उठ जाते हैं डंडा लेकर। ज्यादा ही प्रार्थना करने लगा है, ज्यादा ही प्रभु की महिमा करने लगा है, ज्यादा ही धर्मी बन गया तो बाहर के लोग नहीं कहेंगे। यीशु मसीह को कहां पर निरादर होना पड़ा? अपने घर में, अपने नगर में होना पड़ा। तो सबसे पहले जब परमेश्वर आपको बदलना चाह रहा है, याद रखिए, आपके जीवन से नामुमकिन को मुमकिन करना चाह रहा है, तो याद रखिए कि कुछ ना कुछ तो चलेगा लाइफ के अंदर। लेकिन हमें यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर सब। आप अगर ये विश्वास रख के करोगे अपने जीवन में कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो बीमारी चाहे 38 साल की हो, 46 साल की हो या 12 साल की हो, वो चुटकी बजाते ही निकल जाएगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और बाइबल भी कुछ इसी प्रकार से कहती है। यीशु मसीह कहते हैं, अगर हम मरकुस उसके 10वें अध्याय के 27वें वचन को पढ़ें, तो यहां पर यीशु मसीह, मैं ही पढ़ूंगा, सिंगल वचन है एक जो प्रभु ने मुझे दिया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यीशु ने उनकी ओर देखकर, देखिए यहां पर यीशु मसीह किसकी ओर देख रहे हैं? चेलों की ओर। क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसा समय आने जा रहा है कि जब चेले घबरा जाएंगे, जब चेले डर जाएंगे, जब उनका जो गुरु है, जब उनका जो अगुवा है, उनका जो चरवाहा है। याद रखिए, अगर सेनापति या राजा मारा जाए तो प्रजा क्या होती है? बिखर जाती है, हार जाती है। अगर आप देखिए, जैसे ही दाऊद ने गोलियत को मारा था, उसके बाद जितने फलिस्ती थे सब भाग खड़े हुए वहां से। जितनी भी यहां पर सेना थी वो सब भाग गई। क्यों? क्योंकि सेनापति मारा गया। और यीशु मसीह इस बात को जानते हैं और अच्छे तरह से पहचानते हैं कि जब हम संसार में होते हैं, मतलब परमेश्वर में नहीं होते, या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं होता, या परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होता, तब हम विश्वास में नहीं बल्कि अविश्वास में जी रहे होते हैं। हम सामर्थ में नहीं बल्कि हम भय में जी रहे होते हैं। और यही भय है जो सिर्फ हमें यह दिखाता है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। तुम ना ठीक हो सकते हो, ना तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है, और ना तुम खुद कर सकते हो। और यह बात सच में है, हम नहीं कर सकते। अगर मनुष्य इस बात पर घमंड करता है कि मैं कर सकता हूं, तो बाइबल कहती है कि तुम अपने सर के बाल को भी, कलर से नहीं कह रहा हूं, कलर से तो हम कर लेंगे, है ना, आजकल तो बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन नेचुरल अपने बाल को काला और उज्जवल नहीं कर सकते। नेचुरल, प्राकृतिक रूप से नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। और यीशु मसीह यहां पर यही कह रहे हैं। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से
हो सकता है। हालेलुया। मनुष्य से नहीं हो सकता मेरी। मनुष्य चाहे कुछ भी कह ले, मनुष्य चाहे मंगल पर पहुंच जाए, मैं कहता हूं चाहे वो धधकते हुए उस गोले सूरज के अंदर भी अपना पांव रख दे, लेकिन क्या वो पृथ्वी की दिशा को बदल सकता है? क्या वो सूरज को दूर पास कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सूरज को उठाकर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दे? नहीं कर सकता, लेकिन ये परमेश्वर कर सकता है। बाइबल कहती है कि एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी और आकाश भी टल जाएंगे। ये परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि आगे यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ हो सकता है। हम अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और मैं परमेश्वर का बड़ा आभारी हूं ये सुंदर वचन देने के लिए। ये वचन मैं नहीं जानता किसके लिए प्रभु ने मुझे दिया। जब मैं प्रभु से कल रात को बात कर रहा था कि प्रभु मुझे वचन दो, तो मैं नहीं जानता किसके लिए ये वचन है। कौन ऐसा टूटा हुआ है, कौन ऐसा है कि जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है कि उस जीवन से नहीं निकल पा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि मैंने अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया है, बचपन से लेकर जब तक मैं समझदार हुआ और अब तक, कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और ये बात आपको अपनी गांठ में बांध लेनी है। मतलब ये कहना नहीं है कि हाँ परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कई लोग इस वचन को साथ लेकर चले जाएंगे और ठोकर भी खाएंगे। ऐसी बात नहीं है। वचन के द्वारा कई बार हमें ठोकर भी लगती है, और ये बात मैं नहीं कहता, यूहन्ना बताता है इस बात को कि कई बार वचन के द्वारा हमें ठोकर भी लगती है। और ठोकर कब लगती है? जब हम वचन को बड़े उत्साह के साथ ले तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उस पर भरोसा नहीं रखते हैं। और जब भरोसा नहीं रखते तो संजय मसीह ने कहा था कि परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये बीमारी नहीं गई अभी तक ये कष्ट मेरे जीवन से नहीं गए। यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए होगा। हमें उस वचन को क्या करना है? उसे कार्यशील करना है, कर्मों में लेकर आना है। मरीजों, याद रखिए, जब तक भाई फेलिक्स उसको कर्मों में नहीं लेकर आए कि मैं विश्वास करता हूं कि डॉक्टर नहीं कर पाएगा लेकिन मेरा खुदा कर पाएगा, वो आंख की तकलीफ उनके आंख से चली गई। जब तक पारस ने उस वचन को अपने अंदर नहीं लिया कि नहीं अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं सत्य बोलूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं अपने आप, बेशक संसार की दृष्टि में मैं भी सही हूं, लेकिन क्या मैं अपनी दृष्टि में या अपने परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहराया जाऊंगा? लेकिन किसने काम किया इन दोनों की जिंदगी में? अगर हम देखें तो परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते। भाई फेलिक्स अपनी आंख को ठीक नहीं कर पाते, डॉक्टर भी नहीं कर पाता। डॉक्टर भी 2-3 महीने कहता और वो 2-3 महीना में ठीक होता। और ना ही भाई पारस अपनी जिंदगी को बदल पाते। जैसे कि मैं भी इनकी जिंदगी को बहुत अच्छे से वाकिफ था। दोस्तों में रहना, घर में रात को लेट आना, 2 बजे आना, 1 बजे आना, है ना, और तमाम प्रकार के नशों में भी इन्वॉल्व होना, तमाम चीजों में। लेकिन किसने किया? कौन परिवर्तन लाता है? कौन चेंज लाता है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमें अपना विश्वास, अपना भरोसा सिर्फ एक बात पर ही कंसंट्रेट करना है कि हाँ, मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। याद रखिए, मुश्किल नहीं है, मेरे लिए है। मैं 1 किलोमीटर पैदल चलना चाहूं लेकिन नहीं चल पाता। मेरे पांव में, मेरे घुटनों में दर्द हो सकता है, लेकिन ये घुटनों का देने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। और मुझे पता है इस घुटनों में बल कौन लेकर आएगा?
मेरा परमेश्वर लेकर आएगा। मैं 1 किलोमीटर नहीं, मैं 2 किलोमीटर भी जा सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कर सकता है। मेरे परमेश्वर के लिए मुमकिन है, क्योंकि बेशक मेरे लिए नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन मेरा खुदा कर सकता है, मेरा परमेश्वर कर सकता है। यिर्मयाह भी कुछ इसी तरह से कहता है। मेरी अगर हम 32वां अध्याय निकालें और उसका 27वां वचन पढ़ें, तो यहां पर यिर्मयाह भी कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरी बाइबल में पढ़िए जरा, पढ़ के। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तो सब प्राणियों का, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी प्राणी इस संसार में बसते हैं, याद रखिए परमेश्वर यहां पर इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि जितनी भी प्राणी इस संसार के अंदर हैं, मैं उन सब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। और आगे क्या कहता है वो? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आप बताइए, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर के लिए यह काम कठिन हो? मेरे पास रोजगार नहीं है, कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। कई लोग बहुत सारी चिंताओं में ग्रस्त हैं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो उन तमाम समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से ज्यादा ऊंचा कर रहे हैं। परमेश्वर को उन्होंने नीचा कर रखा है और तमाम प्रॉब्लम्स को उन्होंने ऊंचा बना रखा है। इसीलिए मेरे जीजों, उनके लिए सारे काम कठिन हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर पर भरोसा रखते, तो क्या वो काम उनके लिए कठिन रहता? मैं नहीं मानता मेरी जीजों, क्योंकि दाऊद इस बारे में बड़े स्पष्ट रूप से बात कर रहा है और वर्णन कर रहा है परमेश्वर की महिमा को। मेरी जीजों, परमेश्वर की उस महान महिमा को वर्णन कर रहा है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर की हम प्रशंसा करते हैं, उसे हम हल्के में ना आके, कई बार हम हल्के में ले लेते हैं परमेश्वर को। हम उसे हल्के में ना लें, क्योंकि वो महान सर्वोच्च परमेश्वर है और वो सृष्टि करता परमेश्वर है। भजन संहिता 136 निकालें, भजन संहिता 136। अगर हम इसको 5 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे, तो यहां पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ, मेरे को डेविड का सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक तो विश्वास करता है परमेश्वर पर पूर्ण रूप से, और दूसरा उसे पता है कि अगर गोलियत मारा गया तो उसमें सारा रोल जो था वो परमेश्वर का था, मेरा नहीं था, मेरे से नहीं मुमकिन है। दाऊद नहीं मार पाता, हम देखते हैं गोलियत को। मेरी अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं होता तो। यहां पर क्या कहता है वचन? 5 से लेकर पढ़ेंगे हम इसे 16 तक। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसने अपनी बुद्धि से, किसने? परमेश्वर ने। कैसे बनाया? अपनी बुद्धि से स्वर्ग को बनाया, हेवन को बनाया। आगे क्या कहता है? उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहां पर हर एक बात पर देखिए, यहां पर वो इस चीज को बताना चाह रहा है कि जिस परमेश्वर की मैं महिमा कर रहा हूं, जिस परमेश्वर की मैं स्तुति कर रहा हूं, जिस परमेश्वर में विश्वास करता हूं, उसकी करुणा सदा की है। और वो उसने अपनी बुद्धि से क्या बनाया है? आकाश बनाया है। और आगे क्या कहता है? उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। अब उसने ऐसा क्यों कहा? आप लोग सोचेंगे कि अरे पृथ्वी को जल के ऊपर कैसे फैलाया? हम कभी भी ये देखें कि जल पृथ्वी के ऊपर नहीं है, जल पृथ्वी के अंदर भी है। हालेलुया। हम वो लगाते हैं ना, ट्यूबवेल लगाते हैं, पाइप अंदर तक घुसाते हैं और फिर वहां से पानी बाहर निकालते हैं। तो पृथ्वी को जल के ऊपर भी उसने फैला दिया। मतलब ये इम्पॉसिबल काम मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है अद्भुत कामों को। मेरी सुनो, 7वां वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई। उसने बड़ी बड़ी, आप देखिए बड़ी बड़ी ज्योतियां, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सूरज, अगर आप सूरज को देखोगे ना, सूरज से भी बड़े बड़े और स्टार्स हैं। सूरज तो बड़ा छोटा है,
हमारी पृथ्वी ही सूरज से 1,00,000 गुना बड़ी छोटी है, मतलब सूरज भी उससे 1,00,000 गुना बड़ा है। और ऐसे ही हमारे सूरज से कई करोड़ लाख गुना बड़े और भी स्टार्स हैं। तो उसने सिर्फ सूरज को बड़ी ज्योति नहीं बनाया है, उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई हैं और बहुत सारी ज्योतियां बनाई हैं, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, उसकी करुणा सदा की है। याद रखिए, उसके लिए सारे काम पॉसिबल हैं, मुमकिन हैं। आगे क्या कहता है वो? दिन भर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया जी, उसकी करुणा सदा की है जी। और रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया उसकी करुणा सदा वो की है। यहां पर परमेश्वर की महानता को प्रकट कर रहा है। आप जब भी किसी तकलीफ में हैं या किसी परेशानी में हैं, आप परमेश्वर की महानता को प्रकट कीजिए अपनी लाइफ से। आप अपनी परिस्थितियों को छोटा कीजिए। याद रखिए, हमने क्या कर रखा है? हमने अपनी परिस्थितियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को क्या कर रखा है? बड़ा कर रखा है। अपने दुखों को बड़ा कर रखा है। किसी की चिंता आती है तो आती नहीं है, महीनों हो जाते हैं, चिंता नहीं आती, कोई दुख नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, बड़े आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति करते रहते हैं। लेकिन अचानक से कोई तकलीफ आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो क्या होती है? वो बीमारी अचानक से बड़ी हो जाती है, अचानक से, और हमारा परमेश्वर छोटा हो जाता है, अचानक से छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बेशक अपनी जुबानों से परमेश्वर को बड़ा कर रखा है, लेकिन अपने मन में हमने परमेश्वर को छोटा स्थान दे रखा है। मरीज वो छोटा स्थान के लिए नहीं है, उसके लिए सारे काम कभी भी किसी भी समय में पॉसिबल है। मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, आपका कोई भी विरोधी है, कोई भी, सिर्फ मैं आपको यह नहीं कहना चाहता कि आप संसारिक लोगों को अपना विरोधी कहिए, मैं नहीं मानता इस चीज को। आपके वो इनविजिबल पावर, जो आत्मिक अंधकार की सेनाएं है ना, वो ज्यादा विरोधी हैं आपकी, जो आपके बच्चों को आपके अगेंस्ट करते हैं। वो बच्चे जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे थे, अचानक से आपको आदर देना छोड़ देते हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, अपने मन की करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे चीजों जो हमारी लाइफ में चलती है। उस समय मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं, ये जो इनविजिबल पावर्स हैं, अंधकार की आत्मिक सेनाएं जो हैं, मेरे अजीजों, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन। और इनको हम नहीं हरा सकते। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, आप अपने आप को कितनी भी धर्मी बनाने की कोशिश कीजिए, आपको ये कभी ना कहीं हरा देगी, कहीं ना कहीं गिरा देगी, कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर से दूर कर देगी। कुछ ना कुछ आपके अंदर ये लेकर आएगी, चाहे वो घमंड हो, झूठ हो, चाहे कुछ भी चीज हो मेरे यीशु, आपके अंदर वो आकर बसेगी और आपको गिरा देगी मेरे यीशु। कुछ भी गलत शब्द आपके मुंह से निकलवा देगी। इनसे कौन जीत सकता है? हमसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे खुदा से हो सकता है। वो जो मिस्री थे, बेशक वो दुश्मन बन गए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें झुका दिया। हालेलुया, उन्हें झुका दिया। क्यों? क्योंकि इजरायलियों से तो नहीं हो पा रहा था। मूसा कहता है, मैं तो मुंह का बुद्धा हूं, मैं कैसे जाकर फिरौन के सामने खड़ा होऊंगा? वो कहता है, तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझसे हो सकता है। हालेलुया, तुम नहीं निकाल सकते, तुम नहीं निकल सकते अपनी गरीबी से, तुम नहीं निकल सकते अपनी बीमारी से, तुम नहीं निकल सकते अपनी तकलीफों से, लेकिन मुझसे हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और वो यहां पर कहता है, आगे अगर हम पढ़े इस वचन को, उनके बीच में से इजरायलियों को निकाला उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो कहता है, उसने लाल समंदर को खंड खंड कर दिया, 2 भाग कर दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ, साइंटिस्ट भी नहीं कर पाएंगे मेरी। अगले कई 100 सालों तक वो सिर्फ इसी पर विचार कर सकते हैं कि ये हुआ कैसे होगा। कई चीजें उन्होंने आइडियाज निकाले, एक हवा का प्रेशर होगा या कुछ होगा, बहुत सारी चीजें निकाली, लेकिन क्या वो कर पाए? मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य वो काम नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकता है मेरी। जो पर मनुष्यों के लिए कठिन है,
मनुष्यों के लिए समंदर के बीच में से निकलना बड़ा कठिन था। वो क्या करने लगे थे? कुड़कुड़ाने लगे थे, तू हमें मारने के लिए आ गया, समंदर में डुबाने के लिए आ गया, सामने लाल समंदर है, पीछे फिरौन की सेना पड़ी है, हमें कौन बचाएगा? किससे ये मुमकिन है? मूसा कहता है परमेश्वर से मुमकिन है। हालेलुया। परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और इस बात को दाऊद बड़े अच्छे से जानता है। हम जाने या ना जाने, हम आज भी हम लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हम 41:10 रोज दोहराते हैं, है ना। कई बार जब संकट में होते हैं तो दोहराते हैं, संकट में नहीं होते तब भी दोहराते हैं। कई लोग 91 को पढ़ते हैं, है ना। कोई कहता है 91 को पढ़ो, रोज पढ़ो। कोई कहता है 23 ज़बूर को पढ़ो, रोज पढ़ो। हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर आज भी ये विश्वास है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है? अगर ये विश्वास होता तो हम थरथराते नहीं, हम डरते नहीं, हम परेशान नहीं होते, हम क्रोधित नहीं होते, हम तनावग्रस्त नहीं होते, हम डिप्रेशन में नहीं जाते। अगर आज ये तमाम चीजें हमारे अंदर है तो हमें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह आज हमें बताना चाहता है, ये वो महान सम्राट है, ये वो ज्योति का पिता है, ये वो रचने वाला परमेश्वर है जिसने आकाश को अपनी बुद्धि से बनाया है और आकाश को तंबू के नहीं तान दिया है। देखिए, आकाश जमीन पर नहीं आता, आकाश वैसे ही ऊपर है और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस धरती को टांग रखा है, लटका रखा है। गिर रही है क्या जमीन पर? कहां गिरेगी? किधर गिरेगी? अपनी धुरी पर घूम रही है। ये कोई मनुष्य मुमकिन कर सकता है? मनुष्य हर छोटी बात पर घमंड करता है मेरे से, लेकिन उसके लिए अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नामुमकिन हैं और वो नामुमकिन ही बने रहेंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दाऊद इस बात को जानता था। दाऊद को पता था कि मैं राजा नहीं बन सकता, लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे राजा बना सकता है। हालेलुया। हम भी नहीं जानते, हमें ही पता है कि हम उस काम को नहीं कर सकते, हमें पता है कि हम राजा नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम भरोसा रखेंगे, अगर हम विश्वास करेंगे दाऊद के समान, तो हम राजा बनने पाएंगे। हालेलुया। हमें अधिकार मिलने पाएगा, हमें विश्वास है। लेकिन यह जरूरी है मेरे इसको कि हम उस वचन को अपने हृदय में रखें, उस वचन को पढ़ें जो परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है मेरे से। वो कहता है, और फिरौन को सेना समेत लाल समंदर में डाल दिया। हालेलुया। देखिए, जब सारी सेना, इजराइल की सेना निकल गई, बाहर निकल गई, तब फिरौन की सेना जैसे ही अंदर घुसती है, बीच रास्ते में पहुंचती है, तब क्या होता है? वापस पानी आपस में मिल जाता है। मैं बड़ी उस समय सोच रहा था इस बात को कि आप परमेश्वर ने समंदर को 2 भाग तो कर दिया, लेकिन आप ये देखोगे कि कभी भी अगर आप पानी को अलग करोगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको? कीचड़ मिलेगी, दलदल मिलेगी, है ना। कीचड़ और दलदल मिलेगी। लेकिन अगर हम इजरायलियों को देखें तो बड़ी आसानी से उस रास्ते को पार करके चले गए। हालेलुया। मतलब सिर्फ उसने 2 भाग समंदर नहीं किया, बल्कि रास्ते को भी समतल कर दिया, रास्ते को भी ऐसा बना दिया कि उसके लोग बड़ी आसानी से उसको पार कर गए मेरी से। हालेलुया। तो याद रखिए, जब परमेश्वर आपके जिंदगी के रास्तों को खोलेगा तो फिर वो कठिन नहीं होंगे, फिर वो स्मूथ हो जाएंगे। आप बड़े आसानी से उसको पार करते चले जाएंगे, आसानी से उसमें से निकल जाएंगे मेरी सुन। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लड़खड़ाते हैं, दलदल में फंसते हैं, कीचड़ में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम रास्ता बना रहे हैं। हम परमेश्वर को मौका ही नहीं दे रहे कि परमेश्वर तुझसे मुमकिन हो सकता है।
हम खुद मुमकिन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ अपनी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार गिरते हैं, बार बार ठोकर खाते हैं, बार बार दलदल में धंसते हैं, बार बार हम पर कीचड़ लगती है मेरे ईसो। लेकिन जब परमेश्वर को अपने जीवन में मौका देंगे और उससे कहेंगे कि हे मेरे परमेश्वर तुझसे मुमकिन है, तो याद रखिए वो सिर्फ रास्तों को खोलेगा नहीं बल्कि रास्तों को समतल भी कर देगा, हालेलुया, प्लेन भी कर देगा, कि हम बड़ी आसानी से उस रास्तों से पार हो जाएंगे मेरे इज्जों, उस रास्तों से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। और इस बात को मेरे अजीजों यीशु मसीह बड़ी ही गंभीरता के साथ अपने चेलों से बोल रहा था, अपने चेलों को समझाना चाह रहा था इस बात को कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं छोड़ सकते अपने घर बार को, अपने परिवार को, तुम नहीं छोड़ सकते अभी अपनी अभिलाषाओं को, अपनी संसार की अभिलाषाओं को, लेकिन मुझे मौका दो, मैं कर सकता हूं। और मेरे अजीजों चेलों ने मौका दिया, चेलों ने ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया, चेलों ने परमेश्वर को मौका दिया और परमेश्वर ने उन्हें बदल के रख दिया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए मुमकिन है, हमारे लिए बेशक मुमकिन नहीं हो, हमारे लिए तमाम चीजें बड़ी मुश्किल लगती है मेरी इसमें। हम कैसे अपनी उन तमाम चीजों को छोड़ दें जो हमारे अंदर बसी हुई हैं, हम अपनी पुरानी चीजों को कैसे छोड़ दें, हम कैसे छोड़ दें अपने तमाम उन मन भाव दिखने वाली अपनी तमाम चीजों को, हम नहीं छोड़ पाएंगे, कोई भी नहीं छोड़ पाएगा, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं मेरे जीसो। लेकिन जब हम अपने जीवन को अपने प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु तू कर सकता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे जीसो, चाहे रास्ता कैसा भी हो, जंगल का रास्ता हो, कठिन रास्ता हो, इजरायली जंगल के रास्ते में थे, बड़े कठिन रास्ते में थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस जंगल के रास्ते में भी परमेश्वर ने उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाया और मीठा जल पिलाया। मैं तो कहता हूं हो सकता है शरबत ही निकाल रहा हो परमेश्वर चट्टान में से, उसके लिए तो कुछ भी मुमकिन नहीं है ना, है ना। हो सकता है शरबत मांगा तो शरबत पिला दे, मीठा जल, लिखा है मीठा जल पिलाया उसने उनको, खाने के लिए उत्तम से उत्तम, यहां तक कि स्वर्गीय मन्ना खिलाया उन्हें उसने, वहां से आकाश में से मन्ना गिराया, बटेरे मांगी, नॉनवेज मांगा तो नॉनवेज भी खिला दिया उन्हें। परमेश्वर के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। हमें लगता है ये नहीं हो सकता, हमें लगता है ये ठीक नहीं हो सकता, हमें लगता है कि हम अपना कोर्ट केस नहीं जीत सकते, हमें लगता है कि हम अपनी जॉब नहीं प्राप्त कर सकते, हमें लगता है ये बीमारी जो डॉक्टर ने कही है लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। याद रखिए, हमें इस पर भरोसा रखना है मेरी चीजों। यिर्मयाह कहता है मेरी चीजों 32वें अध्याय के 17वें वचन में अगर हम पढ़ें तो क्या कहता है वो, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। देखिए, तूने बड़ी सामर्थ से क्या बनाया है, आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। कठिन किसके लिए है, हमारे लिए मेरी। और ये क्यों है, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं रखते कि हमारे खुदा से सब कुछ हो सकता है, हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हमारे बनाने वाले से सब कुछ हो सकता है मेरी सुन। और कई बार लोग बड़े अनोखे तरीके से बोलते हैं, अरे ये काम कैसे हो गया भाई, जो विश्वास रखते हैं ना। डॉक्टर ने तो कहा था तुम्हारी 3 महीने लगेगी आंख ठीक होने में, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित, डॉक्टर भी क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, है ना। ये अनोखा कैसे हुआ, ये आश्चर्यक्रम कैसे हुआ, कैसे कैसे चीजें ठीक हो जाती हैं। जो प्रभु को नहीं जानते मेरी सुन, या प्रभु को जानते हुए भी उससे दूर होते हैं ना, वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। उन्हें लगता है ये पॉसिबल कैसे हो गया, ये
ये जो स्टोन की बीमारी थी, जो पथरी हमारे अंदर थी, डॉक्टर ने कहा था इसके लिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये बिना ऑपरेशन के निकल गई। ये कैसे हो गया? कैसे हमारे शरीर में डॉक्टर ने कहा था कैंसर हो गया है, और डॉक्टर कहता है वो कैंसर तुम्हारे शरीर में कहाँ गया? कैंसर तो चला गया। ये कैसे हुआ? बाइबल कहती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उसके लिए कोई काम अनोखे नहीं है। और बाइबल इस बारे में बताती है मेरे अजीजों, अगर हम जकरिया उसका 8वां अध्याय और 6वां वचन पढ़ें, जकरिया की पुस्तक मलाकी से पहले 8वां अध्याय 6वां वचन क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में ये बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे। इन बचे हुओं की दृष्टि में क्या ठहरे? अनोखी। ये कैसे हो रहा है? लेकिन बाइबल क्या बताती है? परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी ये अनोखी ठहरेगी? क्या ये मेरी दृष्टि में भी क्या ठहरेगी? अनोखी। अनोखी ठहरेगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जी हाँ, क्या मेरी दृष्टि में मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है? हालेलुया। हम देखते हैं मेरे यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। अब होता क्या है? लाजर मर जाता है ना? बीमार नहीं है, बीमार था पहले, है ना? यीशु मसीह के पास संदेश आया बीमार है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह को तो उसी समय वहां पर होना चाहिए था। कई बार लोग सोचते हैं अरे हमने तो बोला था पादरी साहब को, वो आए नहीं, रुक गए, है ना? यीशु मसीह को भी बोल रहे होंगे हमने तो संदेशा भेजा, आए नहीं, रुक गए, और क्या हुआ? लाजर मर गया। हालेलुया, हालेलुया बोलिए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए इसके लिए। लाजर मर गया। हम देखते हैं ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि अगर यीशु मसीह उसी समय वहां पर आता और आकर लाजर को ठीक कर देता तो क्या होता? बीमार था, ठीक कर लिया, वो तो दवाई से भी ठीक हो जाता, वैद्य के पास जाते वो भी ठीक कर देते। कौन सी अनोखी बात थी यहां पर? कौन सा चमत्कार हो गया? लेकिन चमत्कार था, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई मरे हुए को जिंदा कर दे। ये तो कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है। ये सिर्फ उसी के लिए मुमकिन है, और यीशु मसीह ने करके दिखाया। क्योंकि जो काम मनुष्य से नामुमकिन है वो परमेश्वर से मुमकिन है। मेरे जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और हम देखते हैं लाजर को वो कहता है कि बाहर निकल आ, और लाजर जो कफन में लिपटा हुआ है, हम देखते हैं बहनें कहती हैं इसके मुंह से दुर्गंध आती होगी, लेकिन यीशु मसीह उसे कहते हैं निकल आ। हालेलुया। हमारे जीवन में कितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है मर गई हैं, हमें लगता है कि हम नहीं उठ सकते, हमें लगता है कि सब चीजें ठीक नहीं हो सकती, हमें लगता है कि हम इस कर्ज से नहीं निकल सकते, हमें लगता है कि हम इस इलाज बीमारी से नहीं निकल सकते, हमें लगता है कि हमारे बच्चे ठीक नहीं हो सकते, हमें लगता है कि वो नहीं बदल सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है मुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना है मेरे दोस्तों, और हमें उस पर विश्वास रखना है कि मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है। ये कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरा खुदा ऐसे उतारेगा, ऐसे। ये लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कैंसर है, कीमो करना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी करनी पड़ेगी, फला करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। मैं कहता हूं आप विश्वास कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, वो कैंसर का फोड़ा आपके शरीर में कब मर गया आपको भी पता नहीं चलेगा, और डॉक्टर शॉक्ड हो जाएगा ये कैसे हो गया, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये वो महान परमेश्वर है जो वो दुर्गंध में पड़ा हुआ 4 दिन से कब्र में है, और यीशु कहता है बाहर निकला। आप देखिए
वो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ है। उसकी बहनें कह रही हैं उसमें से बदबू आ रही होगी, बदबू आ रही होगी। मैं भी मानता हूं, सड़ गया होगा शरीर, आंखें सड़ गई होंगी, किडनी लीवर सड़ गए होंगे, हार्ट सड़ गया होगा, सब सड़ गया होगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर कमांड करता है, याद रखिए आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू करती है। आपके पार्ट वापस रिकवर करना शुरू करते हैं। आपके अंदर जितने बैक्टीरिया हैं वो मरने लगते हैं, जितने वायरस हैं वो मरने लगते हैं। आपका हार्ट वापस से काम कर, वो उसके शरीर में वापस से डेवलप हो गया होगा, वापस से रिपेयर हो गया होगा और वापस धड़कने लगा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो जो मरा हुआ था, दुर्गंध आ रही थी, वो बाहर निकल कर आता है। और हम देखते हैं सिर्फ यहां तक सीमित नहीं हुआ, बाद में हम देखते हैं लाजर यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, उसके पीछे पीछे चलता था। मेरे यीशु क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज हमें इस बात पर विश्वास रखना है मेरे यीशु, आज हमें इस बात पर भरोसा रखना है। आप अपने अजीज को नहीं बदल पा रहे हो, अपने भाई को नहीं बदल पा रहे हो, अपने पड़ोसी को नहीं बदल पा रहे हो, अपने रिश्तेदार को बदल नहीं पा रहे हो, जहां पर आप काम करते हो उनको नहीं बदल पा रहे हो, नहीं बदल पाओगे। मैं भी मानता हूं नहीं बदल पाओगे। आप लड़ोगे, झगड़ोगे, गुस्सा करोगे, समझाओगे, अपने अपने तरीके से बताओगे, नहीं बदल पाओगे। लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो पा रहा, अब तू कर, तो बाइबल कहती है परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे यीशु वो कर देगा। आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, आपको लगता है कि मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने बहुत परिश्रम कर लिया, मैं नहीं निकल पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप परमेश्वर को सौंप दीजिए उस काम को। देखिए परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और मैं बड़ा आनंदित हूं इन शब्दों को अपने जीवन में लेकर मेरे यीशु, और मैं आनंदित रहूंगा। मैंने बहुत पहले इसको अपने हृदय में रख लिया था, बहुत पहले, और ये मुझे गाइड करता रहा, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं कर सकता सेविकाई, संसार मुझे अपनी ओर खींचेगा। मैं संसार में था और संसार मुझे अपनी ओर खींचेगा। मैंने कहा परमेश्वर तू कर सकता है, और उसने करके दिखाया। वो कर सकता। आप सौंप दीजिए परमेश्वर, हर छोटी बात को और हर बड़ी बात को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। खुद करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप हारोगे तो ज्यादा दुख होगा, आप खुद को ठोकर लगेगी, आपको लगेगा परमेश्वर नहीं कर पा रहा। परमेश्वर तो कर सकता है, लेकिन आपने उसे सौंपा ही नहीं परमेश्वर के हाथ में। आपने तो खुद करने की कोशिश करी, और बनाने की जगह आपने काम को बिगाड़ लिया है, खराब कर लिया है। आप लगातार अपने बच्चों को बोलते रहे, गुस्सा करते रहे, मारते रहे, कूटते रहे, उन्हें रीस दिलाते रहे। कोशिश करी आपने बदलने की उनको, लेकिन हुआ क्या? आपने उन्हें अपने खिलाफ कर लिया, अपने अगेंस्ट कर लिया। लेकिन जब आप उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, और जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो पा रहा, आप देखिए परमेश्वर आपके बच्चों को खुद अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, खुद वो सही रास्ते पर लेकर आएगा। बुरी आदतें अपने आप छूट जाएंगी, प्रार्थना का जीवन अपने आप आ जाएगा, और वो प्रभु की महिमा करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा, मनुष्य से नहीं हो पाएगा। मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, मनुष्य सिर्फ बिगाड़ सकता है। उसने उस वाटिका को बिगाड़ने की कोशिश करी मेरे यीशु, और उसके पास सारी धरती को बिगाड़ दिया। अच्छा है परमेश्वर ने वाटिका से उन्हें निकाल दिया, वरना वो वाटिका को भी बिगाड़ देती। मनुष्य सिर्फ बिगाड़ता है, परमेश्वर बनाता है चीजों को, परमेश्वर संवारता है चीजों को, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे यीशु। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो हमारे लिए नामुमकिन है। लोग कहेंगे कि नहीं हो पाएगा भाई, लोग हमें हमेशा ना निराशा में लाने की कोशिश करते हैं। जो खुद निराशा में है ना, खुद अविश्वास में है, अरे नहीं हो पाएगा, ये काम मत कर,
दूसरी ट्रेनिंग कर ले, ये जॉब नहीं हो पाएगी, दूसरी जॉब कर ले, ये जॉब तू नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या करेंगे? आपको निराशा में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप परमेश्वर को सौंप दीजिए। अगर परमेश्वर चाहता है आप वो करो, तो वो आपको वहीं से महिमा दिलवाएगा। हालेलुया, वहीं से महिमा दिलवाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और जगह मत्था टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, आपके लिए सिर्फ एक परमेश्वर है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। याद रखिए, और परमेश्वर का पुत्र हमें ये सिखाना चाहता है। बस वो चाहता है कि हम सब अपने मन की इच्छाओं को मारकर अपने परमेश्वर के करीब आए और हमारा परमेश्वर हमसे दूर ना रहे। वो चाहता है कि हम अपने मन की इच्छाओं को मारे मेरी, और परमेश्वर ये हमसे चाहता है जब तक हम अपने मन की इच्छाओं पर जिएंगे, संसार के अभिलाषाओं में संसार को ज्यादा प्रेमी समझेंगे, याद रखिए हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते, हम परमेश्वर के जैसे नहीं बन सकते। याद रखिए, जब तक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे तब तक उनके अंदर एक जैसा स्वभाव रहेगा। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के प्रेमी हैं मेरे दोस्तों। याद रखिए, हम प्रेमी प्रेमिका की तरह ही हैं परमेश्वर के लिए। याद रखिए, जब तक हमारा प्रेम बड़ा नहीं होगा तब तक परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा। आता है क्या स्वभाव हमारे अंदर? नहीं है, नहीं है स्वभाव। मैं बताऊंगा आपको, स्वभाव लाना पड़ेगा, और स्वभाव लाने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना पड़ेगा। प्रभु मैं नहीं बदल पा रहा हूं, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बड़ी जल्दी रीस कर जाता हूं, बड़ी जल्दी चिड़चिड़ाने लगता हूं, बड़ी जल्दी गुस्सा सा, ऐसा दिमाग ऐसा डिप्रेस सा हो जाता है। मैं नहीं बदल पा रहा। जब तक तुझ में होता हूं, प्रार्थना में होता हूं, आनंदित होता हूं, मगन होता हूं, सब कुछ अच्छा सा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया सा चल रहा है ना, स्तुति आराधना में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता हूं वापस बदल जाता हूं। ये नहीं होना चाहिए, एक जैसा रहूं। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, हम नहीं कर सकते मेरी। हमें अपने आप को सौंपना पड़ेगा, परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। हमें इस बात पर विश्वास करना, जब तक उस स्त्री ने विश्वास नहीं किया मेरी जो, याद रखिए, जब तक उस स्त्री ने विश्वास नहीं किया कि अगर मैं उसके दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, तब तक वो चंगी नहीं हुई। जब उसने विश्वास किया कि मैं जाऊंगी और उसके दामन को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, याद रखिए परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर से हो सकता है। लकवे का रोग जो 2 साल तक ठीक नहीं हो सकता, वो 2 सेकंड में ठीक हो सकता है। याद रखिए, वो जो मरी हुई लड़की जिसके लिए वो रो रहे थे, पीट रहे थे, आंसू बहा रहे थे, यीशु ने क्या कहा? ये मरी नहीं परंतु सोई हुई है। परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से आज भी हो सकता है। बस हमें भरोसा रखना है, हमें विश्वास रखना है और उसकी नजदीकी में आना है और ये मानना है कि अब हम नहीं कर सकते, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे खुदा से हो सकता है। और बाइबल में अंतिम वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। अगर हम 17वां वचन निकाले, मत्ती का 17वां अध्याय, 17वां अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे यहां पर। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि चेलों के पास जब वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त लाया गया तो चेले उसे नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल कब होता है हमारे साथ? मैं आपको बता दूं, जब आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप मजबूती के साथ आपके परमेश्वर के साथ होता है, वो नामुमकिन काम अपने आप मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं। और परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कौन है? हम सब जानते हैं परमेश्वर और यीशु मसीह कौन है? विश्वास है। याद रखिए,
जब आपका संबंध विश्वास के साथ होगा, परमेश्वर के साथ होगा, आपका कनेक्शन विश्वास के साथ होगा, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपके लिए नामुमकिन हो जाए। प्लीज आप देखिए, शाऊल के लिए नामुमकिन था गोलियत को मारना, इजरायलियों के लिए नामुमकिन था गोलियत को मारना। क्या कारण था? वो अविश्वास में थे। हम देखते हैं शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा उठा लिया गया था और उसके अंदर कौन काम कर रहा था? हालेलुया। जब आपके अंदर अविश्वास का आत्मा है तो आपके लिए कोई भी काम मेरे जो मैं बता दूं मुमकिन नहीं है। याद रखिए, सब नामुमकिन है, सब नामुमकिन है जब तक आपके अंदर अविश्वास का आत्मा है। याद रखिए, यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को यही बताना चाह रहे हैं और आज हमें भी यही बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कहोगे तो उखड़कर कहां चला जा? समंदर में चला जा और वो चला जाएगा। कौन कर रहा है काम? अब घमंड मत करना कि हम कर रहे हैं, परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर है तो कार्य कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। मेरे से बस हमें भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। बड़े उसने कहा, ये नहीं कहा कि पहाड़ की तरह तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर पहाड़ के बराबर विश्वास है तो तुम पहाड़ से कहोगे तभी पहाड़ उखड़ के समंदर में जाएगा। नहीं, छोटा सा विश्वास भी काफी। हमारे अंदर, याद रखिए, राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है, एक छोटा विश्वास भी नहीं है। आज हमारे अंदर वो विश्वास आना है और उस विश्वास को लाने के लिए हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से मजबूत होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। याद रखिए, अपने आप राई के दाने के बराबर विश्वास काम करना शुरू कर देगा और जैसे ही काम करेगा, गोलियत, हमारे जीवन का गोलियत, हमारे घर का गोलियत, हमारे परिवार का गोलियत, हमारी जॉब का गोलियत, रास्ते में चलता हुआ गोलियत मारा जाएगा। हालेलुया। सब मारा जाएगा क्योंकि हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमें सिर्फ इस पर भरोसा रखना है और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, तुम अपने घर बार को नहीं छोड़ सकते मेरे लिए, तुम क्या कर पाओगे? लेकिन मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसने करके दिखाया। मेरे जो मनुष्य के लिए नामुमकिन था उसने वो करके दिखाया। क्रूस पर चढ़कर भी उसने अपने विरोधियों को क्षमा करके दिखाया। मेरे जो हम नहीं कर पाते। मेरे आज भी हमारे मन में दूसरों के प्रति बहुत सारी बातें हैं जो आज भी नहीं निकल पाती हैं, पुरानी पुरानी बातें। हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, प्रभु का कहते हैं, प्रभु के लोग कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पुरानी बातें हमने अपने मन में रखी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने करके दिखाया, क्रूस पे चढ़ के अपने विरोधियों को क्षमा करके दिखाया। मेरे जो हमसे नहीं हो पा रहा है वो हमारे खुदा ने करके दिखाया है और वो हमारे जीवन में भी कर सकता है। मेरे सिर्फ भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और उसके पथों पर चलना है। मेरे अगर वो स्त्री विश्वास नहीं करती ना तो मैं मानता हूं वो 12 साल क्या, वो अगले 24 साल तक भी वैसे ही रहती। लेकिन उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने करके दिखाया। आज हमें भी विश्वास करना है, क्योंकि और विश्वास सिर्फ इतना ही करना है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। सिर्फ विश्वास इतना ही करना है कि मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए और इस वचन को अपने हृदय में रखिए और मांगते रहिए। अपने पर मत कीजिए, अपनी लड़ाई मत लड़िए, आप गोलियत से हार जाएंगे। याद रखिए, उसने कहा आज ही मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, आज ही तू मारा जाएगा। मैं नहीं, आज ही मेरा परमेश्वर लड़ेगा। याद रखिए, जब हम ये कहेंगे कि आज ही मेरा परमेश्वर मेरे घर की तमाम चीजों से लड़ेगा, मेरे परिवार की, मेरे घराने की, बहुत सारी चीजें हैं, आज भी हम उलझे हुए हैं।
हम एक ग्रुप हमने ऐसा बना लिया है अपने घर का कि हम वहां पर प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, और दूसरे ग्रुप से हम क्या करते हैं? बैर रखते हैं, नफरत रखते हैं, उनके प्रति घमंड रखते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घराने की बात कर रहा हूं। एक से हम प्रेम करते हैं और दूसरे से हम बैर रखते हैं, या उनके प्रति हमारे मन में घमंड है कि हम तो प्रभु के हैं और तुम नरक जाओगे। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये डिसाइड तो परमेश्वर करेगा कि कौन जाएगा। वो जाएगा जिसने मन में बैर, नफरत या घमंड रखा है, या वो जाएगा जो चुप है। आज हमें अपने आप को सोचना है और अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में सौंपना है और प्रभु से कहना है, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं बदल पा रहा अपने आप को प्रभु, बहुत कोशिश कर ली, मैं नहीं बदल पा रहा, लेकिन तेरे से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और उससे सब कुछ हो सकता है। विश्वास कीजिए, वो कर सकता है।